There are total 3 farm laws that the farmer unions are protesting against. Number one is Essential Commodities Amendment Act of 2020. And in order to understand this act, we need to know what is Essential Commodities Act of 1955, which the government intends to amend by this law. सबसे पहले बात करते हैं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की। 1955 में सरकार इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति या व्यापारी किसी भी इसेंशियल कमोडिटी का, जैसे कि गेहूँ, चावल या केरोसिन का एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यापारी या व्यक्ति किसी भी इसेंशियल कमोडिटी का ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक करेगा तो मार्केट में उस चीज़ की स्कैरसिटी आ जाएगी। स्कैरसिटी आ जाएगी तो उस चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे। ऐसा क्लासिक एग्जांपल है लॉकडाउन। जैसे कि लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ों की स्कैरसिटी आ गई थी और उनके दाम बढ़ गए थे। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब इसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी आ जाती है और उनके दाम बढ़ जाते हैं तो लोअर इनकम ग्रुप पीपल होते हैं, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते। और क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, केरोसिन, इनको अफोर्ड ना कर पाना एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और स्कैरसिटी से दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो होती है ब्लैक मार्केटिंग की, यानी काला बाजारी की। तो सरकार 1955 में ये कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 जिसका नाम है वो लेके आई थी, ताकि इन्फ्लेशन को भी चेक किया जा सके और ब्लैक मार्केटिंग को भी। सरकार अब लेके आई है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020, जिसका किसान खूब विरोध कर रहे हैं। सरकार इस नए एक्ट के जरिए जो पुराना वाला एक्ट है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955, उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रही है। सरकार का मानना है कि अब हम किसी भी कमोडिटी के स्टॉक पर कोई भी लिमिट नहीं लगाएंगे, भले ही वो इसेंशियल कमोडिटी क्यों ना हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति या व्यापारी अब किसी भी कमोडिटी का, इंक्लूडिंग इसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि गेहूं, चावल या केरोसिन का कितना भी स्टॉक रख सकता है बिना किसी रोक टोक के। सरकार का ऐसा मानना है कि अगर व्यापारी स्टॉक रखेंगे तो वो किसानों से भी ज़्यादा खरीद करेंगे। अगर किसानों से ज़्यादा खरीद होगी तो उनका जो प्रोड्यूस है किसानों का, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो सरकार का ऐसा मानना है कि अगर किसानों के प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ेगी तो उनके प्रोड्यूस की प्राइसेस भी बढ़ेंगी और व्यापारी उन्हें अच्छा प्राइस देंगे उनके प्रोड्यूस का। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनको फायदा होगा। सरकार का ये मानना है। अब बात ये है कि अगर ये एक्ट किसानों के लिए इतना ही प्रॉफिटेबल है तो फिर फार्मर्स यूनियन इनका विरोध क्यों कर रहे हैं। असल में मार्केट की हकीकत ये है कि अगर मार्केट में किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका प्रॉफिट जाता है व्यापारियों की जेबों में, और अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस घटते हैं तो उसका धक्का पड़ता है किसानों की जेब पर। ये सच्चाई है मार्केट की। स्टॉक लिमिट खत्म होने से होगा ये कि व्यापारी बड़े बड़े स्टॉक रख सकते हैं, क्योंकि अब लिमिट तो रही नहीं। लिमिट तो हटा दी सरकार ने इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से। तो जो नया एक्ट है वो स्टॉक लिमिट को खत्म करता है, यानी कि कितना भी स्टॉक कोई भी रख सकता है किसी भी कमोडिटी का, ठीक है, भले ही वो इसेंशियल कमोडिटी ही क्यों ना हो। तो अब होगा ये कि स्टॉक लिमिट खत्म होने से व्यापारी बड़े बड़े स्टॉक रखेंगे। जब किसान अपनी फसल बेचने आएंगे तो क्योंकि व्यापारियों के पास ऑलरेडी ज़्यादा स्टॉक है तो किसानों की फसलों के दाम नीचे गिराए जाएंगे, और जब एक बार किसान अपनी पूरी फसल बेच चुका होगा तो दाम बढ़ाए जाएंगे मार्केट में। ये सब होगा कैसे? सिंपल सा फंडा है। देखिए, फॉर एग्जांपल राइस को ले लेते हैं। मान लीजिए राइस किसान बेचने आता है मार्केट में, ठीक है, तो उस टाइम वो बेचने आता है, उस टाइम व्यापारियों के पास ऑलरेडी राइस के ज़्यादा स्टॉक हैं, यानी कि डिमांड कम है राइस की मार्केट में। तो जब डिमांड कम होती है तो प्राइसेस भी नीचे जाते हैं, तो किसानों को राइस के दाम कम मिलेंगे, तो व्यापारी किसानों से राइस कम दाम में खरीद लेंगे, ठीक है। और जब एक बार पूरे किसान राइस बेच चुके होंगे व्यापारियों को, फिर व्यापारी ये दाम मार्केट में बढ़ा देंगे। ये सब होगा ऐसे कि जब अब किसानों ने तो पूरी राइस बेच दी मार्केट में, अब जब हम मार्केट में खरीदेंगे तो व्यापारी मार्केट में सप्लाई राइस की कम कर देंगे, जिससे मार्केट में स्कैरसिटी आ जाएगी राइस की। और जब एक बार स्कैरसिटी आ जाएगी यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी,
तो डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं, यानी कि मार्केट में राइस के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो जब प्राइस बढ़ जाएंगे तब व्यापारी अपना स्टॉक निकालेंगे मार्केट में, और हमें राइस के खरीदने के लिए ज़्यादा प्राइस देने पड़ेंगे व्यापारियों को, यानी कि फ़ायदा व्यापारियों को हो रहा है, जबकि व्यापारियों ने वही राइस किसानों से तो कम दामों में खरीदा था। इस नए एक्ट में एक और इंटरेस्टिंग प्रोविजन है जिसका भी किसान विरोध कर रहे हैं। वो ये है कि अब एक्सपोर्ट लिमिट भी हटा दी गई है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति या बड़ी बड़ी फूड बिजनेस कंपनी है वो चाहे तो कितना भी स्टॉक कर सकती हैं और स्टॉक करके कितना भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो इसका सीधा साधा फायदा होगा जो बड़ी बड़ी फूड बिजनेस कंपनीज हैं, लाइक विलमार्ट एंटरप्राइजेस या फिर अडानी ग्रुप। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो स्टॉक करेंगी अनलिमिटेड और फिर बाहर भी बेचेंगी, तो असली फायदा इनको है। किसानों को कितना फायदा है, इट्स डिबेटेबल। तो अगर इस फर्स्ट एक्ट का कंक्लूजन निकालें तो इससे किसानों को तो बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर फायदा होगा। असली फायदा हो रहा है वो है बड़े बड़े स्टॉकिस्ट को, लाइक अडानीज को, या फिर बड़ी बड़ी फूड बिजनेस कंपनीज को लाइक विलमार्ट, जो कितना भी स्टॉक कर सकती हैं बिना किसी लिमिट के और कितना भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं।